हेलो एवरीवन। आज इस प्रश्नावली 5.7 की क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 बार x के सापेक्ष अवकलज करना पड़ेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले तो ये जो फंक्शन दे रखा है उसको y के बराबर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल और इसको हम y के बराबर लिख देंगे। तो y बराबर क्या होगा, x² + 3x + 2। क्लियर है। अब क्या करेंगे, जो ये फंक्शन दे रखा है वो x के फॉर्म में दे रखा है, तो क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर तो क्या होगा, dy बट्टे dx बराबर होगा d बट्टे dx किसका हो जाएगा, x² + 3x + 2 का होगा। ठीक है, अब इन सभी को अलग अलग कर देंगे। तो क्या होगा, dy बट्टे dx बराबर होगा d बट्टे dx किसका हो जाएगा, x² का, और प्लस d बट्टे dx 3x प्लस d बट्टे dx 2 का होगा। ठीक है, यहाँ पे dy बट्टे dx वैसा कैसा होगा, और x² का अवकलज क्या होगा, 2x हो जाएगा, प्लस 3x का 3 कॉन्स्टेंट है, 3 तो बाहर निकलेगा और x का 1 होगा। ठीक है, प्लस 2 एक कॉन्स्टेंट राशि है उसका तो 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो क्या होगा, dy बट्टे dx बराबर हो जाएगा 2x + 3। ये हमें dy बट्टे dx का मान मिल गया। अब क्या करेंगे, 2 बार अवकलज करना है, d2/dx² निकालना हमें तो। ठीक है, तो 2 बार अवकलज करेंगे तो इसको फिर पुनः x के सापेक्ष अवकलज कर देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर। ठीक है, इन सवालों में 2 बार अवकलज करना है। तो एक बार तो हमने अवकलज कर दिया है, dy बटे dx निकाल दिया है, अब फिर एक बार अवकलज कर देंगे। तो क्या होगा, dy बटे dx का x के सापेक्ष फिर अवकलज क्या करेंगे, तो क्या होगा, d2y/dx² हो जाएगा। ठीक है, d2y/dx² बराबर होगा d बटे dx किसका करेंगे, 2x + 3 का d बटे dx कर देंगे, अवकलज कर देंगे। तो यहाँ पे होगा d2y/dx² बराबर होगा 2x का अवकलज क्या होगा, 2x का अवकलज पहले तो इन दोनों को अलग अलग लिख देते हैं, d बटे dx 2x प्लस के d बटे dx यहाँ पे है 3। ठीक है, यहाँ पे होगा d2y/dx² बराबर है 2 कांस्टेंट है, 2 बाहर निकलेगा और x के सापेक्ष अवकलज 1 होता है। ठीक है, और 3 एक कांस्टेंट राशि है, इसका अवकलज तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास d2y/dx² क्या मिला, 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया हमारे पास 2। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में भी क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको y के बराबर लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, y बराबर होगा x⁻20। क्लियर है। अब क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलज करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर, x के सापेक्ष अवकलज। ठीक है, और ये कौन से फॉर्मूले से होगा, d बटे dx x⁻n। ठीक है, d बटे dx x⁻n, इसका फॉर्मूला क्या होता है, n x⁻n-1, इससे हो जाएगा। ठीक है, तो x के सापेक्ष y का अवकलज क्या होगा, dy बटे dx बराबर होगा d अपन dx, और किसका करेंगे, x⁻20 का। ठीक है, तो क्या होगा, dy बटे dx पावर आगे आ जाएगी और पावर में से एक कम हो जाएगा, x की पावर कितना हो जाएगा, 20-1। ठीक है, तो dy बटे dx बराबर होगा 20 की पावर 20 x⁻19। ठीक है, ये तो हो गया एक बार अवकलज। अब एक बार फिर अवकलज करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलज करने पर। तो क्या होगा, d2y/dx² बराबर होगा d बटे dx 20 x⁻19। क्लियर है। तो क्या होगा, d2y/dx² बराबर होगा 20 कांस्टेंट है, 20 बाहर निकलेगा और अवकलज किसका होगा, d/dx x⁻19 का। क्लियर है, d2y/dx² बराबर 20 और x⁻19 का अवकलज क्या होगा, पावर आगे आ जाएगी 19 और x⁻19 में से
एक कम हो जाएगा, मतलब 19 माइनस 1। ठीक है, ये इसका अवकलज हो जाएगा। तो d2y/dx² हमें क्या मिला, 20 इंटू 19 एक्स की पावर 18 हो जाएगा। ठीक है, अब 19 इंटू 20 करेंगे तो कितना होगा, 19 कम 19, 19 दूनी 38। d2y/dx² बराबर 19 इंटू 19, 19 इंटू 2 मतलब 38, और पीछे एक जीरो लगा दो तो 280 एक्स की घात 18। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्लियर है? आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 है x इंटू कोज एक्स। तो इसमें भी क्या करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में जो किया वैसे कि वैसे यहाँ पर भी करना है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस पूरे फंक्शन को जो क्वेश्चन दे रखा है उसको y के बराबर लिख देंगे। ठीक है, तो y बराबर क्या होगा, x इंटू कॉज एक्स। अब क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। क्यों, क्योंकि जो फंक्शन दे रखा है वो x के फॉर्म में दे रखा है, इसलिए x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। अगर यहाँ पे थीटा दे रखा होता थीटा के सापेक्ष अवकलज करते, लेकिन यहाँ पे x दे रखा है तो x के सापेक्ष अवकलज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलज करने पर अवकलज, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर होगा d/dx, और अवकलज किसका करना है, x इंटू कॉज एक्स का। ठीक है, और ये कौन से फॉर्मूले से होगा, u इंटू वी से। ठीक है, u इंटू वी से हो जाएगा। यहाँ से मैं एक यो फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, d/dx u इंटू वी क्या होगा, पहला वैसा का वैसा, दूसरे का अवकलज प्लस दूसरा वैसा का वैसा और पहले का अवकलज। ठीक है, ये सूत्र है। क्या हो जाएगा, dy/dx बराबर पहला वैसा का वैसा, दूसरे का अवकलज कॉज एक्स का अवकलज d/dx कॉज एक्स इसका अवकलज, फिर प्लस अब क्या है, दूसरा वैसा का वैसा कॉज एक्स वैसा का वैसा और पहले का अवकलज एक्स का अवकलज। ठीक है, dy/dx बराबर क्या होगा, एक्स वैसे के वैसे, और कॉस एक्स का अवकलज क्या होगा, माइनस की साइन एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे है प्लस कॉस एक्स वैसा के वैसा, और एक्स का अवकलज 1 होगा। ठीक है, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज 1 होगा। तो हमारे पास dy/dx क्या मिला, माइनस माइनस को आगे निकाल दो तो क्या होगा, माइनस के एक्स साइन एक्स और प्लस की कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ये dy/dx मिल गया, मतलब कि एक बार एक्स के सापेक्ष अवकलज हो गया। अब क्या करेंगे, दोबारा एक्स के सापेक्ष अवकलज करना पड़ेगा। दो बार अवकलज करना है ना, तो एक बार फिर एक्स के सापेक्ष अवकलज करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलज करने पर तो क्या होगा, dy/dx का एक्स के सापेक्ष अवकलज क्या होगा, d2y/dx² d2y/dx² बराबर होगा d/dx माइनस के एक्स साइन एक्स और प्लस d/dx किसका करेंगे, कॉज एक्स का। तो ये तो हो जाएगा u इंटू वी से। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कर देते हैं। तो क्या होगा, d2y/dx² बराबर होगा फर्स्ट इंटू सेकेंड, फर्स्ट वैसा के वैसा माइनस एक्स वैसा के वैसा, दूसरे का अवकलज d/dx साइन एक्स का अवकलज प्लस अब दूसरा वैसा के वैसा और पहले का अवकलज, पहले का अवकलज। ठीक है, और यहाँ पे है प्लस कॉज एक्स का अवकलज क्या होगा, माइनस की साइन एक्स। ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, d2y/dx² बराबर होगा माइनस के एक्स और साइन एक्स का अवकलज कॉज एक्स प्लस साइन एक्स वैसा का वैसा और माइनस माइनस एक्स का अवकलज क्या हो जाएगा, माइनस के 1 हो जाएगा। ठीक है, माइनस तो रहेगा और एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलज 1 हो जाएगा। अब माइनस का गुणा प्लस से कर देंगे। ठीक है, एक बार तो प्लस माइनस माइनस इसको कर देते हैं, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस के साइन एक्स। क्लियर है, क्या है, d2y/dx² बराबर होगा माइनस के एक्स कॉज एक्स और यहाँ पे प्लस माइनस, ये माइनस का है 1 वो भी इंटू में, इसलिए क्या होगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस के साइन एक्स और ये भी है माइनस के साइन एक्स। माइनस के साइन एक्स माइनस के साइन एक्स कितने हो जाएंगे, माइनस के 2 साइन एक्स हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे d2y/dx² बराबर है माइनस के एक्स कॉज एक्स
और माइनस के 2 साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, 2 है इसलिए, और यही हमारा आंसर है। ठीक है, अगर आप इसको आगे बढ़ाना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, यहाँ से माइनस को कॉमन निकाल सकते हो। ठीक है, यहाँ तक ही सही है, लेकिन ये किताब में ये यही आंसर दे रखा है। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।